एक दफ़ा की बात है, बहुत दूर एक जगह पर एक खूबसूरत हरा-भरा जंगल मौजूद था। ये जंगल दिखने में बहुत खूबसूरत था। ये जंगल हर तरह की खूबी से मालामाल था। इसमें बहुत सारे अलग-अलग तरह के जानवर थे। बहुत खूबसूरत अलग-अलग रंगों के फूल थे। खूबसूरत नदियाँ, दरख्त और बहुत हरियाली थी। उस जंगल में रहने वाले जानवर बहुत खुश थे। वो वहाँ खुशी से मिलजुल कर रहते थे और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा मज़े और आराम में गुजार रहे थे। ये तमाम जानवर हर मुसीबत और परेशानी में एक दूसरे का साथ देते थे और हर खुशी मिलकर मनाते थे। इस जंगल में रोज़ जश्न जैसा माहौल हुआ करता था। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि जब वो जंगल उदास और बंजर हो चुका था, उसकी खूबसूरती कहीं खो चुकी थी। उस जंगल में दरख्तों की शाखें सूख रही थी, फूलों की खुशबू उड़ गई थी और सारे फूल मुरझा गए थे। नदियों में मौजूद पानी सूख चुका था। उस जंगल में अब परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा जंगल बंजर होता गया। सारे जानवरों के चेहरों पर उदासी थी। जंगल में एक वक्त ऐसा भी आया जब इसकी नदियों में मौजूद सारा का सारा पानी खुश्क हो गया। तमाम जानवर पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे, मगर वो कहीं भी पानी नहीं ढूंढ पा रहे थे, जिससे वो सब बहुत उदास थे। इस दौर में जंगल के जानवरों को भूख और प्यास का सामना था। भूख और प्यास की वजह से जानवर कमजोर और उदास हो चुके थे। उस वक्त पूरा का पूरा जंगल उदास हो चुका था और हर तरफ मायूसी छाई थी। जंगल के ये खराब और उदास हालात देखकर एक दिन एक बुजुर्ग बंदर महाराज ने तमाम जानवरों को एक जगह इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने सब जानवरों को एक जगह पे बुलाया और जब सब जानवर उस जगह पर इकट्ठे हो गए तो उसने सारे जानवरों को कहा, हमारे जंगल की हालत बहुत ही खराब है। अब ये ऐसा वक्त है कि हम सब लोग मिलकर काम करें और इसे फिर से हरा भरा बनाएं और अपनी तमाम खुशियों को वापस ले आएं। जंगल के सभी अलग अलग तरह के जानवरों जैसा कि शेर, हाथी, चीता, भालू, बंदर और गिलहरी सब ने इस मिशन में शामिल होने का फैसला किया। वो सब ये समझ चुके थे कि हरियाली को वापस लाने के लिए इन सबको मिलकर काम करना होगा। उन जानवरों के इस जज्बे को देखकर बंदर महाराज बहुत खुश हुए। सब जानवरों ने मिलकर इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में एक भालू आया। ये भालू बहुत ही सुस्त था और बहुत ही धीरे धीरे काम किया करता था। वो बंदर महाराज के पास गया और उसने कहा, बंदर महाराज, मुझे यकीन है कि हम इस जंगल को फिर से हरा भरा और खूबसूरत बना सकते हैं। आप मुझे भी इस मिशन में शामिल कर लें। मैं इस मिशन में आपका साथ देना चाहता हूँ। बुजुर्ग बंदर महाराज ने पहले तो इस भालू का शुक्रिया अदा किया और फिर इसे अपने मिशन में शामिल कर लिया और सबको मिलजुल कर काम करने के लिए कहा। जंगल में इस मिशन का आगाज हो चुका था। सबसे पहले जानवरों का एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप को यह काम दिया गया कि वो गहरे गड्ढे खोदेंगे और पानी की तलाश करेंगे। जानवरों ने गड्ढे खोदकर पानी की तलाश शुरू कर दी। फिर परिंदों और शहद की मक्खियों के एक ग्रुप को दरख्तों की देखभाल करने का काम दिया गया। उनका काम ये था कि वो दरख्तों की हिफाजत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को बचाया जा सके। शेर और हाथियों ने सोचा कि
हरियाली बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। जंगल में जितनी ज़्यादा जगह होगी, हरियाली उतनी ही दूर तक फैल सकती है। तो शेर और हाथी इसी काम में लग गए। उनका काम था ज़्यादा से ज़्यादा जगह बढ़ाना, जिसमें दरख्तों को उगाया जा सके और हरियाली को बढ़ाया जा सके। शेर और हाथियों ने जंगल के लिए बहुत सी जगह बनाई, जिसमें दरख्त उगाए गए। चीते और बाकी बचे हुए जानवरों ने भी खुदाई में मदद की। सब जानवर मिलकर काम करते गए और काम होता चला गया। देखते ही देखते उनकी मुसीबतें एक एक करके खत्म होने लगी। खुदाई करते हुए जानवरों को पानी मिल गया, जिसे पाकर वो बहुत खुश थे। दरख्तों की भी अच्छे से देखभाल होने की वजह से वो फिर से हरे भरे हो चुके थे। उनकी लगातार मेहनत रंग लाई। दरख्तों पे फल लग गए और पौधों में जान आने लगी। फूल फिर से महक उठे और परिंदे फिर से उस जंगल में चहचहाने लगे। उन लोगों का मिशन अब पूरा होता नजर आ रहा था। इस काम में सभी जानवरों ने मिलकर काम किया और सबने बराबर की मेहनत की और सब जानवरों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। उनका सफर मेहनत भरा और यादगार भी था और उनकी मिलकर की गई इसी मेहनत की वजह से जंगल एक बार फिर से खूबसूरत और हरा भरा हो उठा था। वो जानवर अपनी मेहनत से दोबारा जंगल में जान लाने में कामयाब हो चुके थे। जंगल की हरियाली देखकर सब जानवर बहुत खुश हुए और बंदर महाराज भी बहुत खुश हुए। उस जंगल में रहने वाले तमाम जानवर खुशहाल हो गए और वो अपनी जिंदगी फिर से खुशी खुशी गुजारने लगे। मिलजुल कर काम करने से हम हमेशा कामयाब हो ही जाते हैं, जैसे इन जानवरों ने अपनी खुशियाँ दोबारा से पा ली थी। ये इनकी मेहनत का ही नतीजा था कि ये लोग कामयाब हो चुके थे और अपनी सुकून भरी जिंदगी को दोबारा पा चुके थे। इस पर सब जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और फिर सब जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया। इस जश्न में जंगल का हर जानवर मौजूद था। इसके बाद वो सब जानवर मिलजुल कर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगे और फिर वो इस खूबसूरत और हरे भरे जंगल की हमेशा मिलकर हिफाजत करते रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।